चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। काफ़ी दिन के बाद आज आपसे भेंट हो रही है। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के जो फाइनल अचीवमेंट्स हैं, हमारे जो गोल्स हैं, क्या वो हमने अचीव किया है एक मिलिट्री के तौर पर, एक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के तौर पर? क्या वो सारे टारगेट हमने अचीव किए हैं? क्योंकि ये देश नेताओं की बात पर बहुत ज़्यादा यकीन नहीं कर रहा। जैसे आप यहीं देख रहे हैं, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष की नहीं मान रहा, प्रतिपक्ष उनकी नहीं सुन रहे हैं, ये रक्षा मंत्री की नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं मोदी जी से बुलवा दो तब मानेंगे, वो कह रहे हैं नहीं हम ट्रंप की मानेंगे, कोई कह रहा है ट्रंप झूठा है। तो सर, आप बताओ कि हमने इंडियन आर्मी के रूप में जो गोल सेट किए थे वो अचीव हुए या अभी कुछ बाकी है? देखिए, पहली चीज इसमें मैं 2-3 बिंदु आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। पहला, कानपुर में एक रैली में प्राइम मिनिस्टर ने इसके पहले बोला था। उन्होंने कहा था कि हम आतंक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खत्म कर देंगे, उसकी जड़ी खत्म कर देंगे, पहली चीज। और इसके बाद एक जो 8 तारीख को जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें विक्रम मिस्री का एक स्टेटमेंट था, जो विदेश सचिव है, कि जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे आज हमने वो पूरे कर लिए इन ए नॉन एस्केलेटरी मैनर। उनके मतलब लड़ाई बढ़े ना जी। अच्छा, इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो 7 थे वो आइडेंटिफाइड टारगेट थे कि यहां से, जिसको कहा जाए जो बहावलपुर से लेके शवाई नाला तक, इसमें 7, और उसमें 3 मेन जो टेररिस्ट तंजीमें हैं, जिसको कहा जाए जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन। इन 3 के जो 3 तंजीमों के 7 ठिकाने थे जी, उन पे हमला किया गया और उनको बुरी तरह से तहस-नहस किया गया। उनकी सैटेलाइट इमेजरी अगले दिन आ गई। तो जो अगले दिन जो हो गया, तो वो जो 7 थे हमने खत्म कर दिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा था कि हमारी तरफ से लड़ाई खत्म हो गई, क्योंकि हमें ये 7 अचीव करने थे ना। इसमें अगला आता है कि 8 तारीख से पाकिस्तान ने एक, जिसको कहते हैं कि रिटेलिएशन, उम्मीद थी, क्योंकि जब 8 तारीख को हमारे डीजीएम ने उनको बोला कि भाई हमारी तरफ से लड़ाई खत्म है, आप देख लो, तो उनका नहीं अभी लड़ाई खत्म नहीं है। तो उन्होंने 8 तारीख को ड्रोन अटैक्स किए, 9 तारीख को ड्रोन अटैक किया, 8-9 की रात को भी, 7-8 की रात को और 8-9 की रात ड्रोन अटैक किए, जिनको कि काफी हद तक हम लोगों ने उसको जो है बिल्कुल, जिसको कहते हैं, खत्म कर दिया। अच्छा, ये जो खत्म किया, तो 9 तारीख को जो मैं इसमें शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट कोट करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तय किया था कि 10 तारीख को सुबह फजर की नमाज के बाद हम हमला करेंगे। तो 2:30 बजे मुनीर साहब ने हमको फोन किया कि हिंदुस्तान ने हमला किया, हमारे 11 ठिकानों को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसमें जो सबसे खतरनाक इलाके थे, वो जो मतलब डिस्टर्बिंग थे, वो नूर खान, जो कि रावलपिंडी में है, दूसरा जो सरगोधा में है, जो किराना हिल के बगल में है, बुलारी जहां उनका AEWs थे, जैकोबाबाद जहां F-16 थे। तो अब जो रहीम यार खां, वो डिस्ट्रॉय हुआ ना। ये सब जो डिस्ट्रॉय हुए, ये एक तरह से था कि भाई तुम हमला करने, हमको भी खबर थी, तो उनकी हमला करने के पहले हमने खत्म किया, पहली चीज। तो जिसमें कहा जाए कि ये रिस्पॉन्स था कि आपकी लड़ाई होने के पहले प्रीएम्प्टिव हमने कर दिया ना। इसमें एक और चीज अब देखिए कि यहाँ चाइना का जहां तक सवाल है, बहुत सी चीजें बोली नहीं जाती हैं, की जाती हैं। उनकी P-15 मिसाइल मिली, उनके HQ-9 डिस्ट्रॉय हो गए, उनके जितने जो रेडार स्टेशंस थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, जो कि राहुल आर सिंह ने भी बोला कि भाई उनके पूरा जो चाइना उसके पीछे था। तो अभी कोई चीजें, हर चीजें, मतलब हम बोलेंगे कि हम ट्रंप को ऐसा कर देंगे। अरे भाई, ट्रंप कोई मतलब कोई बैलून बेचने वाला है जिसको हम बोल देंगे और हम बच जाएंगे? अरे सर, सबसे ताकतवर मिलिट्री का कमांडर है सर। चाहता हूं, एक हमारे भगवत जहा आजाद फॉरेन मिनिस्टर थे, सिद्रा बे में अमेरिकन ने अटैक किया लीबिया के ऊपर, और उन्होंने उनके खिलाफ स्टेटमेंट दिया। इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, अगले दिन जहा साहब को रास्ता दिखा दिया गया कि भाई साहब यू आर सैक्ड। तो ये जो है ना, बहुत सी चीजें कही जाती हैं और इन्हें मैनर कही जाती हैं ना। इसमें एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि लड़ाई डिस्ट्रॉय होते हैं,
क्या हमको मालूम है हमारे कितने जहाज गिरे थे 1971 में? क्या हमको मालूम है हमारी कितनी तोपें डिस्ट्रॉय हुई थी कारगिल में? क्या हमको मालूम है कि 65 में हमारे साथ क्या हुआ था? ये डेटा नहीं होता है तो दिया नहीं जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे सीडीएस ने बोला उसको भी लेट्स एनालाइज एंड इट इन पर्सपेक्टिव। उन्होंने जो सिंगापुर में बोला था, उन्होंने कहा पहले दिन जो हमने किया, क्योंकि हम लोग पूरा सरप्राइज चाहते थे, तो शायद गए हवाई जहाज और कुछ गिरे होंगे, हर लड़ाई में गिरते हैं, लेकिन हमने वो टेक्टिकल मिस्टेक्स से लेसन सीखा और अगले दिन से शुरू किया ना। पाकिस्तान के जितने भी उनके जो स्टेटमेंट हैं वो सारे के सारे जिस पे वो भरोसा करते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट, कूपर का उस पर स्टेटमेंट है, उसने बोला है कि भाई साहब एडवांटेज इंडिया। अच्छा, दूसरा एक और विशेष एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग है, ये लड़ाइयां जो होती हैं ये बहुत कुछ ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की होती हैं। अगर आप दिखाओगे कि राफेल गिर गया तो किसका नुकसान होगा? फ्रांस का, क्योंकि कंपनी उनकी है। अगर आप J-35 गिरने का दिखाओगे तो चाइना का नुकसान हो जाएगा। अगर आप कहोगे F-16 चले गए तो अमेरिका का नुकसान हो जाएगा। तो ये लोग भी एक जो है ना, ये कैलकुलेटेड लीक्स होती है, जिसको बोलते हैं आज के जमाने में कॉग्निटिव वॉरफेयर। जी, तो थैंक यू सर। हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। प्लीज कंटिन्यू विद अस सर। बड़ी इंसाइट, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी सर।